नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से क्या होता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हुए आ रहे हैं और रोज ये कार्य करते करते अचानक से दोस्तों वो बहुत ही अमीर भी बन गए। यदि आप इस प्रक्रिया से अनजान हैं, यदि आप इस उपाय से अनजान हैं, नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी और ख़ास जानकारी के साथ लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप समझ जाएंगे दोस्तों कि कैसे कुछ ही दिनों में, पल भर में इंसान किस तरीके से अमीर बन जाते हैं और आखिर वो कौन सा ऐसा उपाय है जो मुख्य द्वार पर करने से दोस्तों धन की कमी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि मुख्य द्वार पर यदि हम जल छिड़कें तो किस तरीके से छिड़कते हैं। पर हम अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ये वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों बताता हूँ कि मुख्य द्वार पर आपको जल किस प्रकार से कब छिड़कना है। दोस्तों, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बनते हैं? मुख्य दरवाजा आपकी किस्मत को चमका सकता है। बस आपको कुछ छोटे छोटे आसान से उपाय करने होंगे, क्योंकि इन्हीं उपायों को आजमाकर लाखों लोग अमीर बनते चले गए। इन उपायों में सबसे खास उपाय है घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़कने का। इसके साथ ही हम कुछ और भी आसान उपाय आपको जरूर बताएंगे, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ 21 दिन आजमा कर देखिए। दोस्तों, आपको 21 दिन तक करना है। एक बार आप करके देखें, निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव होगा, जो किसी भी महाचमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखना चाहिए। यह ऐसा इसलिए क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और साथ ही दरवाजा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में खुलता हो। यह घर की समृद्धि के लिए शुभ होता है। यह भी ध्यान रखें दोस्तों कि यदि मुख्य दरवाजा काफ़ी ऊंचाई पर है और आपको रास्ते पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनवानी पड़े तो सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, यानी कि 3, 5, 7, 9। मित्रों, अब वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि हम ऐसे गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें विश्वास और पूरी आस्था के साथ करेंगे तभी ये फलीभूत होगा। और एक बार में नहीं समझ में आए तो दोस्तों कृपा करके आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लें और ध्यान से सुन लें। देखिए दोस्तों, वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर की महिला को सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार पर भी झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद द्वार के दोनों ओर यानी कि दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए। पहले आप झाड़ू लगा लें, उसके बाद शुद्ध जल छिड़के द्वार के दोनों ओर। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार एवं खिड़कियां खोल देनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर रहती है। जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है यानी बाहरी प्रकाश नहीं आता, वहाँ विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे अप्रत्याशित होता है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। इसके कारण स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद जो भी कीटाणु होते हैं दोस्तों वो नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण भी साफ हो जाता है। वास्तु के इस उपाय से घर में धन दान की भी वृद्धि होती है और घर में खुशियां ही आती हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें दोस्तों तो इसका लाभ कई गुना तक बढ़ जाता है। यानी कि जो जल आप मुख्य दरवाजे में छिड़क रहे हैं, अगर आप उसमें हल्दी मिला लेते हैं तो सोने पे सुहागा है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसों की कमी ना हो तो अपने यहाँ मुख्य द्वार पर दहलीज पर यानी चौखट जरूर बनवाएं। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर चौखट को धोने से आर्थिक उन्नति होती है। यदि आपके घर में देहरी नहीं हो तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार सुबह उठकर स्नान करने के बाद, पूजा घर में धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अगर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी में 1 रुपए का सिक्का डालकर छिड़काव करते हैं आप और फिर उस सिक्के को मंदिर में रख देते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। ज्योतिष के अनुसार घर का मुख्य द्वार ग्रहों का केंद्र होता है। इसीलिए मान्यता है दोस्तों कि हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर का वास्तु और उसका ग्रह दोष तुरंत दूर हो जाता है। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर
पानी का छिड़काव करते समय सप्ताह में कम से कम एक दिन नमक मिला पानी भी छिड़कना चाहिए। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है और धार्मिक पहलू के साथ साथ इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं, क्योंकि दोस्तों सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल तो लोग खासकर शहरों में फ्लैट में रहते हैं जहां आंगन नहीं होते, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक मिले पानी से धोने या फिर पोछा लगा देने से भी रोग, दोष, शोक और नकारात्मक ऊर्जा आदि घर के भीतर नहीं आते, वो बाहर ही रहते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको घर के मुख्य द्वार से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसे यदि आपने नियमानुसार कर लिया तो यकीन मानिए कि पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन दोस्तों पानी से संबंधित यह एक बहुत ही कारगर और चमत्कारिक उपाय है। यह है कलश का। वास्तुशास्त्र के अनुसार कलश का संबंध संपन्नता और ऐश्वर्य से होता है, जो कि आप जानते हैं, और जीवन में सभी प्रकार के भोग और विलासिता को प्रदान करने वाला होता है। यह शुक्र और चंद्र का प्रतीक होता है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से दो जगह पर की जा सकती है। पहला मुख्य द्वार और दूसरा पूजा स्थान पर। इस उपाय को करने के लिए प्रवेश द्वार के पास पानी से भरा कलश रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए और इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरकर रखना चाहिए। हो सके दोस्तों तो ताजे फूलों की कुछ पंखुड़ियां इसमें डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में आर्थिक संपन्नता आती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। इससे घर में सकारात्मकता और खुशहाली भी आती है। इसके अलावा मुख्य दरवाजे के लिए एक और चमत्कारिक उपाय है घोड़े की नाल का, दोस्तों, जिसका सीधा संबंध शनि से है। इसका प्रयोग आमतौर से शनि संबंधी घर की समस्याओं में करते हैं। उसी घोड़े की नाल का प्रयोग करना उत्तम होता है जो घोड़े के पैर में पहले से लगी हो। एकदम नई बिना इस्तेमाल की हुई नाल का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार को घोड़े की नाल खरीदकर घर ले आएं और उसे पूरी रात सरसों के तेल में डुबोकर रखें। अगले दिन दोस्तों शनिवार को जल्दी उठकर पूजा पाठ करने के बाद नाल को तेल से निकालकर घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनि ठीक रहेगा और घर का आर्थिक संकट और क्लेश ये दूर रहेगा। बहुत ही चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, इसको आप जरूर करिएगा। इन उपायों के साथ साथ दोस्तों घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनाएं और बनाए गए पैर भी लगा दें, लेकिन लक्ष्मी माँ के ऐसे पैर लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ आ रहे हों। वास्तु विज्ञान के अनुसार दोस्तों इससे घर में समृद्धि आती है और सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार इससे अशुभ ग्रह का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है और इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनाएं, इसे घर के प्रवेश द्वार पर जरूर बांधें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मकता दूर होकर समृद्धि आ जाती है। जब यह पत्तियां सूख जाएं तो माला बदल लेनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ और फलदायी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर, दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं, इससे रोग और शोक में कमी आती है और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती जाती है। दोस्तों इस प्रकार घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ आसान लेकिन काफ़ी असरदार और चमत्कारिक उपायों को करने से आपके जीवन में तो खुशहाली आ सकती है और पैसों की संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो भी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ से जाने से पहले अगर आपको अच्छी ज़रूर लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हनुमान जी महाराज और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे दोस्तों। जय श्री राम।